काशी में क्रोध की स्थापना की कथा बहुत समय पहले की बात है, जब काशी अपने वैभव और धर्म की नगरी के रूप में प्रसिद्ध थी। इसे स्वयं भगवान शिव की प्रिय नगरी माना जाता था। काशी में शांति, अध्यात्म और वैराग्य की प्रधानता थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इस पवित्र नगरी में क्रोध की स्थापना करनी पड़ी। प्रस्तावना: काशी सदियों से ज्ञान और भक्ति की भूमि रही है। यहाँ के लोग शांति प्रिय, धर्मपरायण और सत्कर्मों में लगे रहते थे। यहाँ के ऋषि मुनि यज्ञ और तपस्या में लीन रहते, जिससे संपूर्ण नगर में एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। एक ऐसी घटना घटी जिसने काशी में क्रोध को जन्म दिया। असुरों का अत्याचार। उन दिनों काशी पर अनेक ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों का वास था। वेदों का अध्ययन, यज्ञ और तपस्या इस नगर की पहचान थी। लेकिन ये पवित्र नगरी असुरों की दृष्टि से बच न सकी। असुरों के एक बलशाली राजा, जिसका नाम ऋग्वेद था, ने काशी पर आक्रमण कर दिया। वह अत्यंत क्रूर और अधर्मी था। उसने काशी के तपस्वियों को तंग करना शुरू कर दिया, उनके यज्ञों को नष्ट कर दिया और ब्राह्मणों को सताने लगा। ऋग्वेद को एक अद्भुत वरदान प्राप्त था। जब भी उसका रक्त धरती पर गिरता, तब उसके रक्त की बूंदों से एक नया ऋग्वेद जन्म ले लेता। यही कारण था कि उसे पराजित करना असंभव था। भगवान शिव की चिंता जब काशीवासियों पर अत्याचार बढ़ने लगे, तब वे सभी भगवान शिव की शरण ले गए। उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वे उन्हें इस संकट से मुक्ति दिलाएं। भगवान शिव ने ध्यान लगाया और उन्होंने देखा कि ऋग्वेद को पराजित करने के लिए केवल क्रोध और विनाश की शक्ति ही पर्याप्त होगी। लेकिन काशी तो हमेशा शांति और वैराग्य का स्थान रही है। वहाँ क्रोध का कोई स्थान नहीं था। यही सबसे बड़ी समस्या थी। माँ काली का अवतरण। भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा, हे देवी, अब समय आ गया है कि काशी में क्रोध और शक्ति की स्थापना हो। जब तक क्रोध की शक्ति यहाँ नहीं आएगी, तब तक यह असुर समाप्त नहीं होगा। ये सुनकर माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से महाकाली का रूप धारण किया। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक था। उनके हाथ में तलवार थी, गले में असुरों की माला और उनकी आंखों से क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी। जब वे काशी में अवतरित हुए, तो उनके चरण पड़ते ही नगर में पहली बार क्रोध और युद्ध की भावना उत्पन्न हुई। ऋग्वेद का संहार। महाकाली सीधे युद्ध के मैदान में उतरी। उन्होंने अपनी शक्ति से ऋग्वेद को युद्ध के लिए ललकारा। जैसे ही ऋग्वेद पर आघात होता, उसके शरीर से रक्त गिरता और वहां से नए असुर उत्पन्न हो जाते। लेकिन महाकाली ने अपनी योजना बनाई। उन्होंने अपनी जिह्वा को फैलाया और ऋग्वेद का संपूर्ण रक्त स्वयं ही पी लिया, जिससे उसकी रक्त की बूंदें भूमि पर गिर ही नहीं सकती। अंततः ऋग्वेद का अंत हुआ और काशी को उसके आतंक से मुक्ति मिली। काशी में क्रोध की स्थापना। महाकाली के प्रचंड रूप और उनके रौद्र क्रोध से काशी में एक नया तत्व उत्पन्न हुआ। वह था क्रोध का तत्व। इससे पहले काशी में केवल शांति, भक्ति और वैराग्य का वास था। लेकिन इस घटना के बाद यहाँ क्रोध और युद्ध की ऊर्जा भी प्रवाहित होने लगी। भगवान शिव ने महाकाली को शांत किया और कहा, हे देवी, जब तक संसार में धर्म की रक्षा के लिए क्रोध आवश्यक होगा, तब तक ये शक्ति काशी में बनी रहेगी। लेकिन ये क्रोध केवल अधर्मियों के विनाश के लिए ही प्रयोग होगा, अन्यथा ये स्वयं विनाशकारी हो सकता है। तभी से काशी में संतों और तपस्वियों के साथ साथ योद्धा और वीर क्षत्रिय भी जन्म लेने लगे, जो धर्म और सत्य की रक्षा के लिए क्रोध का सही उपयोग करना जानते थे। उपसंहार। काशी, जो पहले केवल शांति और तपस्या की भूमि थी, अब एक संतुलन की भूमि बन गई। यहाँ भक्ति भी थी, शक्ति भी थी, शांति भी थी, क्रोध भी था। लेकिन ये क्रोध केवल धर्म की रक्षा के लिए था, अधर्म के लिए नहीं। यही कारण है कि आज भी काशी को केवल तपस्वियों और संतों की भूमि ही नहीं, बल्कि वीरों और योद्धाओं की भूमि भी माना जाता है। शिक्षा। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि क्रोध बुरा नहीं है, यदि उसका उपयोग सही दिशा में किया जाए। जब तक क्रोध अधर्म के विनाश और सत्य की रक्षा के लिए होता है, तब तक वह भी एक दिव्य शक्ति बन जाता है। यही कारण है कि काशी में क्रोध की स्थापना की गई, ताकि धर्म की रक्षा की जा